इस वार्ड के अध्यक्ष बात को बहुत अच्छा बोल रहे थे। हम बहुत अच्छा नहीं बोलते, लेकिन दो चार बात, क्योंकि हमारे लिए ये प्रोग्राम किया हुआ है और हम अगर नहीं बोले तो ठीक नहीं होगा। अगर जो है निर्दलीय भी खड़े होंगे तो चुनाव जीतेंगे। बोले भगवान ऐसा पाप हमसे नहीं करा, निर्दलीय क्यों खड़ा होंगे? हो सकता है कल अवस्था ऐसा नहीं रहेगी। कांग्रेस का हमने कहा है, हर मंच से हमने कहा है कि जब मेरा सौ निकले उस समय कांग्रेस का तिरंगा झंडा मेरे साथ चले, ये हमने कहा है। हमने ये बात रंजीत चौबे को कहा, वो कह रहे थे कि रात भर हमने सोया नहीं। आप रहिए, आप हम लोगों के साथ रहिए, हमने दम है, जब तक जिंदा है कांग्रेस में रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। तो तमाम सारी बातें हैं मेरे दोस्तों। यहाँ एक दो बातें इसलिए कहना चाहता था, बहुत अच्छा जगह है, सामने 29 नंबर वार्ड है, इधर 30 नंबर वार्ड है। बहुत अच्छा यहाँ के काउंसिलरों से संपर्क रहा है। मेरे भाई शैलेश राय को आपने जिताया, कांग्रेस के तिरंगा झंडा के पंजा निशान में आपने मत दिया, अपने मत का प्रयोग किया, ये बहुत खुशी की बात है। मैं ये मन से कहना चाहता हूं कि हमने ये नहीं चाहा था कि ऐसे गंदे लोग राजनीति में आए और कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेके चले, लेकिन ऊपर वाले भी रावण और कंस को समय दिए हैं। आपने देखा जब तक वो जिंदा रहे लोग कभी भी अच्छा काम नहीं किए, कभी भी अच्छा काम नहीं किए। और इसका हश्र भी क्या हुआ, ये सारे लोगों को पता है रावण और कंस का क्या हश्र हुआ। वो हमारे यहाँ जाके आशालीन शब्द कह रहा है, आपका 29 नंबर वार्ड का पार्षद जो कांग्रेस के तिरंगा झंडा से जीतता है और जीत करके जा करके, और कोई सम्मान भी नहीं मिलता है, कोई सम्मान नहीं मिला उस आदमी को यहाँ से जाने के बाद। और तब से मैं जब से कांग्रेस का राजनीति कर रहा हूं, तब से मेरे यहाँ तमाम सारे जो राजनीति करने वाले लोगों को पता है कि संतोष पाठक को MIC MLA का कितना लालच दिया गया। लेकिन मैं किसी लालच, आपका आशीर्वाद है मेरे साथ कि कोई लालच संतोष पाठक को कांग्रेस पार्टी से जुदा नहीं कर सकती। और वो शख्स वहां पे जाके कहता है कि श्वेता सिंह से संतोष पाठक का क्या रिलेशन है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे घर में माँ बहन है कि नहीं, माँ बहन को तुम मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर माँ बहन को मानते हो तो ये समझ लो कि श्वेता सिंह और मेरा रिलेशन एक भाई बहन का रिलेशन है। समर सिंह कांग्रेस के नेता थे, उनको हर मंच में हमने इज्जत किया है, हमारे यहाँ वो जाते आते थे, इस नाते एक रिलेशन उस परिवार से रहा है। अगर तुम्हारी बहन घर में हो तो ये जरूर जान लेना कि बहन का एक इज्जत जो भाई करता है वही संतोष पाठक श्वेता सिंह का इज्जत करता है, समर सिंह के परिवार का इज्जत करता है। समय है, कभी समय ऊपर उठते जाता है, समय जो है गिरते उठते रहता है। इस चीज का अनुमान हमको है। अगर हमको भी ये सब अनुमान नहीं रहता तो हम तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए रहते, CPM पार्टी BJP पार्टी ज्वाइन कर लिए रहते। बिल्कुल सही बात। और हमारी राजनीतिक शुरुआत जो है, कम से कम 20 बार CPM के टाइम में लोगों ने मुझे जेल भिजवाया। तृणमूल की सरकार आई, जब शिखा मित्रा में एक MLA थी, आप उनके पतिदेव जब आएंगे सुमेन मित्रा जी, उनसे पूछिएगा कि संतोष पाठक का क्या योगदान रहा है, सुदीप बंदोपाध्याय के लिए क्या योगदान रहा है। आप पूछिएगा, वो लोग खुद बोलेंगे कि हाँ, हमने सब समय कांग्रेस पार्टी का जब अलायंस हुआ, सुदीप बंदोपाध्याय मेरे रिश्तेदार नहीं है, तापस राय मेरे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जब अलायंस हुआ और हमने डट के कांग्रेस का साथ दिया। इसलिए नहीं कि तापस राय और सुदीप बंदोपाध्याय जीतेंगे तो संतोष पाठक का जो फीस है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फीस का चिंता हमने कभी नहीं किया। जब भगवान भेजे हैं, लाखों लोगों करोड़ों लोगों का चूल्हा जलेगा, संतोष पाठक के घर का भी चूल्हा जलेगा, ये भगवान के विश्वास है। और इसके नाते ही इतना शक्ति भगवान दिए हैं, इसके चलते ही कभी भी पार्टी बदलने का सोच ही नहीं सकते। सिर्फ TMC नहीं, CPM नहीं, BJP नहीं, कोई भी पार्टी। और सबका पेशेंस नहीं है, भगवान ने हमको पेशेंस दिया है। पूजा पाठ पे, अल्लाह पे, भगवान पे, गॉड पे भरोसा करते हैं। सारे सोचने का बात है, कोई लोग, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है। अंग्रेज को अगर आप बोलोगे कि केला खाओगे तो केला समझेगा? नहीं समझेगा, उसको बनाना बोलना पड़ेगा। इसीलिए हम तमाम जो सारे लोग हैं अपने अलग अलग ढंग से, कोई भगवान को पुकारता है, कोई अल्लाह को पुकारता है, कोई गॉड को पुकारता है। तो भगवान की सौगंध खा के कहते हैं आप लोगों को, कोई भी लोग लालच हम लोगों को कांग्रेस पार्टी से जुदा नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों को हमने कहा है ना, जब समय आएगा तो जो लोग यहाँ पे जाके वहां पे गलत अशालीन शब्द बोल के गए हैं, हम तो गलत शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर है कि उसका जो
ये है वो हम यहाँ पे आके उसको पूरा जवाब देके यहाँ पे हम लोग जाएंगे और आप लोग से अनुरोध करके जाएंगे, एक एक बात बता के जाएंगे। आप लोग सारे लोग बता रहे थे एक ही परिवार में 2 लोगों को लड़ा देना, लोगों से पैसा ऐंठना, ये राजनीति संतोष पाठक का नहीं रहा है। और तमाम साथ में मेरे रहने वाले लोग, चाहे जो भी हो, हावड़ा के हो, हुगली के हो, जहाँ के भी हो, वो जानते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग जहाँ पे रहें, कांग्रेस पार्टी करने वाले लोग वहां पे रहने वाले लोगों के सुख दुख में बराबर ही रहें। तो लोग ये कहें कि हाँ भाई ये जो लड़का है कांग्रेस हो सकता है वो पार्षद नहीं बने, एमएलए नहीं बने, सांसद नहीं बने, लेकिन लोग एक दूसरे के सुख दुख में रहें। बार बार एक सवाल उठा रहे हैं पाठक जी की, श्वेता सिंह के बारे में आपने जो नाम लिया है, कलकत्ता में आकर के एक सभा में आपने कहा, तो क्या ऐसा बात पड़ा कि जो आज पाठक जी बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं? क्योंकि ये चुनाव जीतने से पहले काफी तृणमूल के नेताओं के संपर्क में थे कि मुझे जीतने दिया जाए, जीतने के साल 1.5 साल बाद मैं अगर ऐसा लगा तो मैं तृणमूल में आ जाऊंगा। इन्होंने काफी जगह दौड़ धूप की और उस दौड़ धूप का नतीजा हुआ कि चुनाव में पार्टी ने उस वार्ड को ध्यान नहीं दिया। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चुनाव के दिन भी पार्टी की तरफ से कोई वहां पर नहीं था बड़ा नेता। पाठक जी श्वेता को लेकर कहते हैं, पाठक जी का श्वेता के साथ संपर्क मेरे ख्याल से 2008 चुनाव में हुआ होगा, उनको श्वेता को जाने होंगे 2008 में। क्या कहना चाहते हैं वो वही जाने, लेकिन चुनाव 2008 में श्वेता को लेकर जब हम लोग लड़ रहे थे तो वार्ड के हर घर में हम लोग जाते थे और एक ही बात कहते थे कि छोटी बहन है, देखिएगा इसको आप लोग वोट देकर विजयी बनाइएगा। अब पाठक जी कहीं ना कहीं जरूर डिसबैलेंस हो गए हैं, क्योंकि इस चुनाव में मेरी वजह से उनका खर्चा 3 गुना हो गया। वो जो चुनाव लड़ते थे 5-10 लाख में, इस बार उनका चुनाव काफी खर्चीला हो गया, काफी जगह पैसा देकर उनको वोट लेना पड़ा, शायद ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए वो बौखला कर यहाँ आए हैं। आप बड़ा बाजार में 45 नंबर वार्ड में चुनाव के दूसरे दिन एक कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद कहीं नहीं सुने होंगे कि संतोष पाठक का अभिनंदन समारोह। यहाँ 30 नंबर वार्ड के बॉर्डर पर एक अभिनंदन समारोह किया गया और अच्छे लोग थे जो लोग अभिनंदन समारोह किए। कोई एक गुजराती रॉकी था, उसके मर्डर केस का आसामी था, वो लोग ही अभिनंदन इनका किए। इनका अभिनंदन शिक्षक नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता। शिक्षक और डॉक्टर परिवार के तो हम लोग हैं। चुनाव लड़े, जीतना तय था, क्योंकि अगर भाषण सुना है सबने तो हम वहाँ कहते थे जा पाठक तेरी किस्मत अच्छी है कि यहाँ शैलेश राय नहीं है। मैं ये कह के आया था और वास्तविकता यही है, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि ये लोग हिंदी भाषी हैं और आज तक 10 साल से पार्षद है और हिंदी भाषी अपने समाज के लिए ये लोग कॉरपोरेशन हो या कहीं भी एक बार आवाज तक नहीं उठाते, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, बाकी किसी का नहीं देखते। आपको क्या लगता है वो बड़ा बाजार बेल्ट में चाहते थे कि कोई और जीते? कभी नहीं। संतोष पाठक सिर्फ चाहते हैं कि वो खुद जीते ताकि सारे के सारे लोग वहां दरबार लगाएं। चुनाव लड़ते हैं पाठक जी बड़ा बाजार में, हावड़ा से उनको लोगों को ले जाना पड़ता है ताकि वहां रैली में भीड़ लगे। तेल 100-100, 200 रुपया का बाइक में डाल करके तेल भाड़ा पर लोग ला करके रैली करके चुनाव लड़ते हैं। अगर दम है तो अपने वार्ड के लोगों को, साधारण परिवार के लोगों को रास्ते पर लाइए। अगर प्यार लोग करते हैं तो प्यार वो देख चुके हैं, क्योंकि मेरे चुनाव में वो मेरे विरोध में थे, वो मेरे को टिकट ही लेने देना नहीं चाहते थे, जबकि सीट जनरल हो गई थी और मैंने उनको फोन भी किया था तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपके लिए नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई कसर बाकी न रहे, आप अपना प्रयास करिए, आप जिसको दिलाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव तो लड़ूंगा मैं चाहे जो हो जाए। वो प्रदीप भट्टाचार्य से लेकर सबको अपना गुमराह किए, लेकिन शकील अहमद खान और मनोज पांडे ये दोनों का सहयोग था, मेरे जिला प्रेसिडेंट काजी अब्दुल रेजाक, इन लोगों ने मेरे लिए टिकट का अरेंजमेंट किया। टिकट मिला, मैं चुनाव लड़ा, लेकिन जो लोग आज मंच पर थे उनमें से एक को मैं चीफ इलेक्शन एजेंट भी बनाया था और एक बंदा जो वहां बड़ा कांग्रेसी बनता है उसका पूरा परिवार तृणमूल और बीजेपी करता है, तो गैरों को मैं पूछता नहीं। अब बात आती है रिलेशन की, तो रिलेशन खूब स्पष्ट है। छोटी बहन कल भी थी, आज भी हम लोग दूसरे की तरह नहीं है। हम लोग जिसको आप बहन मानते हैं उस रिश्ता को निभाते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या ऐसा सुना है, वो वही जाने, इसका उत्तर वही दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसा था तो उनको सीधा सीधी एक थाने में FIR कर देना चाहिए था, अगर ऐसी बात मैंने कही है कहीं तो। लेकिन बात कुछ और घुमा कर कुछ और कहना चाहते हैं। अभी तो इस बात को जो आप कह रहे हैं, अच्छा लगा कि आपने पूछ दिया, पाठक ने ऐसा कहा, लेकिन पाठक से कभी ये पूछिएगा कि पाठक तू 10 साल से पार्षद है,
कभी भी हिंदी भाषियों के बारे में सोचा? कभी नहीं। पाठक को दर्द है कि मैं तृणमूल में चला गया। पाठक को क्यों दर्द होगा? पाठक तो मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार माना ही नहीं था, मेरे प्रचार में आया ही नहीं था, तो उसे इतना दर्द क्यों कि मैं तृणमूल में हूं या जहां मुझे हराने में लगा था। तो कांग्रेस के लिए तो वो नहीं किया, वो तो व्यक्तिगत शैलेश राय को टिकट न मिले, शैलेश राय को हराया जाए, ये प्रयास किया। अगर वो कांग्रेस का सिपाही होता तो मेरे यहाँ आकर मेरे साथ प्रचार करता, लोगों से अपील करता कि शैलेश राय को वोट देकर विजयी बनाए। पाठक के पहले जो लोग मेरे चुनाव के पहले जो लोग यहाँ पार्षद थे, कभी 18 वोट, कभी जो भी हो, जीतते जाते थे। हम लोग सब मिलकर करते थे चुनाव को। समर सिंह जी को भी हम लोगों ने मिलकर साथ दिया, श्वेता को भी हम लोग मिलकर सब साथ दिए। पाठक के विरोध करने से मेरे को एक लाभ हुआ कि यहाँ पर 600 कुछ वोट से लास्ट श्वेता जीती थी, मैं लेकिन 1664 वोट से जीत गया। ये मेरे को लाभ हुआ। यानी ये सिद्ध होता है कि पाठक अगर किसी के साथ रहता है तो उसका विनाश। तो मैं पाठक जैसे लोगों को महत्व नहीं देता। ये सब हैं क्या? हैं क्या? बैठे हुए हैं, कमा रहे हैं, दुकानदारी चल रही है। काम हमको करना है। हमको ये सब में जाना ही नहीं है कि कौन संतोष पाठक है, क्या लेना देना। वो अपना डफली बजाए। बंगाल का नेता, वहाँ किसी ने कहा बंगाल का नेता, बड़ा अच्छा बात है, भला भगवान करे वो बंगाल का नेता बन जाए, लेकिन मैं बंगाल का बेटा ही बनकर रहना चाहता हूँ, मुझे नेता नहीं बनना।